फ्रेंड्स, केशव अभी सो चुका है और अब मेरा थोड़ा बैंक का काम था तो मैं अभी निकल रही हूँ वो काम फिनिश करने। और मैं रास्ते में थोड़ी बहुत बातें भी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो रोड आप देख रहे हैं ना, इस रोड से मेरी एक बहुत ही एक दर्दनाक एक याद जुड़ी हुई है जिसके बारे में आपसे शेयर करूंगी। इस रोड पे ये हमारे एकदम जो हमारी घर की गली है उससे बाहर निकलती ही ये वाली रोड पड़ती है। ये एक जीटी रोड है और इस रोड पे सालों पहले मेरा हुआ था एक रोड एक्सीडेंट। तो मैं थी 9 साल की और मैं जा रही थी स्कूल। तो जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था ये था वो रोड, यही थी ये वही स्पॉट है जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और सरवाइव तो कर गई थी मैं वो एक्सीडेंट। इतनी ही बड़ी एक ट्रक थी जिसने मुझे मारा था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट था मेरा वो। मेरी दुनिया अपसाइड डाउन कर दी थी उस एक्सीडेंट ने बहुत सारी। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उस दिन के बारे में जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था यहीं पास के रोड पे। ये बात है बहुत साल पहले की और मैं थी करीब 9 साल की। और मैं वो दिन था मेरे स्कूल में रिज़ल्ट डे था मेरा। तो मैं अपनी मार्कशीट लेने जा रही थी। तो सुबह का समय था। मैं, मेरी दीदी और मेरी दीदी की एक फ्रेंड, हम तीनों चल पड़े अपना मार्कशीट लेने। तो जैसे ही मैंने आपको स्पॉट दिखाया था उस रोड के किनारे में गई तो मुझे 2 सांप थे जो कि मरे पड़े थे, तो वो मुझे दिखे। तो जब मैं वो झुक करके देखने, लेकिन वो छोटी सी थी, मैं बड़ी क्यूरियस हो रही थी कि ये क्या है। तो जब मैंने देखा झुक करके तो मैंने देखा कि एक सांप है जो कि मरा पड़ा है। तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि कहीं वो जिंदा हो गया और उसने मुझे काट लिया। तो वो जो डर था मेरा, उस वजह से मैंने कुछ भी नहीं देखा, न मैंने रोड के यहाँ देखा, न मैंने दाएं बाएं कुछ भी नहीं देखा और मैं बस से भाग पड़ी। और जैसे ही मैं रोड के बीच में आई और मुझे बस पता चला कि कुछ बैंग सा कुछ हुआ, कुछ टकराया मेरी बॉडी से। तो मुझे उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो मुझे ये लगा कि कुछ बड़ा सा मेरी बॉडी से कुछ टकराया सा है, लेकिन उसके बाद मुझे फिर कुछ भी नहीं पता है। मैं काफ़ी टाइम तक बेहोश थी, बहुत टाइम तक मुझे होश नहीं था। और पता नहीं कितने घंटों बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा, मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि करीब 4-5 लोग जने मेरे ऊपर थे। कोई मुझे आइसिंग कर रहा था, कोई आइस लगा रहा था, कोई मेरे सर पे से ला रहा था और कोई मेरे हाथ देख रहा था, कोई मुझे देख रहा था कि एम आई ओके, एम आई अलाइव, आई एम ओके, हाउ एम डूइंग। तो सब लोग बहुत कंसर्न दिख रहे थे मुझे, बट मैं उस वक्त देखना चाह रही थी मेरे जो पेरेंट्स हैं। ना मुझे पापा दिख रहे थे, ना मुझे मेरी माँ दिख रही थी, क्योंकि मेरा घर भर चुका था मेरे नेबर्स से। क्योंकि पापा टीचर है तो उनके स्टूडेंट्स, तो उनके पेरेंट्स, तो इतनी भीड़ थी घर में और मेरी आंखें ढूंढ रही थी कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं। और वो थे, मेरे पापा बुक कर रहे थे गाड़ी वगैरह, गाड़ी का वेट कर रहे थे। आपको जैसे कि मैंने बताया कि एक स्मॉल टाउन है, छोटी सी जगह है। और इतने साल पहले तो जब मैंने पूछा कि मम्मा कहाँ है, पापा कहाँ है, तो पापा जैसे कि बिजी थे, गाड़ी का वेट कर रहे थे। और मेरी माँ सहमी सी थी। मेरी माँ मुझे फेस करने में डर रही थी कि मेरी बेटी कैसी है। तो मैंने जब माँ को देखा तो मैं उठ नहीं पा रही थी, क्योंकि चोट मेरे पूरी की पूरी बॉडी पे थी। मेरे सर के अभी भी मुझे पेन होता है, मुझे यहाँ सर के पीछे भी चोट लगी थी, यहाँ लगी थी चोट। तो मैं बहुत चोटिल थी। और माँ मुझे आई फाइनली, मुझे लेके जाया गया हॉस्पिटल। हमारे घर से है करीब 40 मिनट का रास्ता है। तो एक नर्सिंग होम है, वहाँ पर मुझे शिफ्ट किया गया। और फिर मैं वहाँ पर थी करीब 3 दिन तक, मैं ऑब्जर्वेशन में थी। और मुझे बीच बीच में उल्टियाँ हो रही थी, तो डॉक्टर थोड़े से संदेह में थे कि कहीं मेरे ब्रेन में कोई चोट आई है, कहीं कोई सूजन है मेरे। तो स्कैन हुआ मेरा, सिटी स्कैन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे स्कैन, बहुत सारे एक्सरे, बहुत कुछ हुआ। तो
ज़्यादा मेजर, चूँकि हो सकता है मेरे माँ ने और मेरे पापा ने कुछ अच्छे कर्म किए थे, उसी वजह से इतने बड़े एक्सीडेंट से मेरी जान बच गई। मैं सर्वाइव की मैं वो एक्सीडेंट, और मैं बिल्कुल ठीक थी। चोटिल थी हाँ, मेरे हाथ पे मेरे नेल्स उखड़ चुके थे, मेरे हाथ उठता नहीं था काफ़ी महीनों तक। ये मेरा राइट हैंड बिल्कुल फूला हुआ था, सूजन थी इसमें, बिल्कुल ब्लू हो रखा था। मेरे सर के पीछे चोटिल थी मैं, लेकिन ना मेरे को फ्रैक्चर आया था, ना ही कोई ऐसी बहुत मेजर इंजरी थी। जो इंजरीज थी उसका पेन मुझे आज भी होता है, लेकिन मैं बच गई थी। तो मुझे लगता है कि मैं उससे बच गई क्योंकि बहुत अच्छे कर्म थे मेरे माँ और मेरे पापा के। तो मैं इतना बड़ा एक ट्रक एक्सीडेंट से मेरी जान बची थी। तो ये एक चीज़ थी, मैंने सोचा कि शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। उस दिन जो गलती थी वो तो थी मेरी ही, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया था, मैंने दाएं बाएं देखा नहीं और मैं रोड क्रॉस कर रही थी। गलती थी मेरी, बट बाद में फिर पता चला कि जो ड्राइवर था ट्रक का वो एक्चुअली था ड्रंक। ही वॉज ड्रंकन एंड ही वॉज ड्राइविंग विद अ ट्रक। तो उसको भी समझ में नहीं आई थी। तो गलती जो थी वो दोनों साइड से थी। तो जितने भी लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि ड्रिंक करने के बाद ड्राइव ना करें। आप अपनी जान और साथ में किसी की माँ, किसी के पापा, किसी का जो बहुत लव्ड वन है उसकी भी जान को आप है ना खतरे में डाल सकते हैं। सो ड्रिंक एंड ड्राइव आर नॉट सेफ। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। स्वस्थ रहें, सुखी रहें।